जय जांडियाल उनके बीच पहुंचे, उनसे बात की है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्राउंड जीरो पर है और एक तरफ जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, वो तनाव के बीच पाकिस्तान ने जंग का जो है ऐलान की बात की है कि ये वाटर जो वॉर है उसको लेकर होने वाली है। वहीं पाकिस्तान में पैनिक है, मगर आपको तस्वीर हम बता रहे हैं जम्मू कश्मीर की। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और ठीक आप देखेंगे तो ये है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां पर लोग बड़े आराम से जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। यहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जो है वो पाकिस्तान की चौकियां हैं और वहां पर जो है वो देखेंगे लोग बिना किसी पैनिक के जो अलग अलग इलाकों से आए हैं वो घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि ये दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्राउंड जीरो ग्राउंड का इलाका है और यहाँ पर लोग अमूमन आते रहते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। और ये पीछे अगर आप देखेंगे तारबंदी है और इसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुँचकर इस खूबसूरती का मज़ा भी ले सकें और जो है कहीं ना कहीं इसको देख भी सकें। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से हैं। तो यहाँ पे आए तो लग नहीं रहा कोई डर है या कोई कुछ? हमारे जवान में तो श्रीनगर में माहौल बहुत खराब है। हम जब वहाँ से आ रहे थे ना, श्रीनगर की सारी दुकानें बंद थी वहाँ पर। यहाँ के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है, तो डर नहीं लगा? नहीं, हमारे जवान हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए जवान तैनात है BSF के। पाकिस्तान तो जंग की तैयारी कर रहा है, तो आपको नहीं डर लग रहा है यहाँ भी शुरू हो जाए कुछ? हमारे जवान भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपनी जंग की तैयारी करके है। देखिए ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ से एक तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान की जो पोस्ट है इनायत, यहाँ से 230 किलोमीटर है, सियालकोट यहाँ से 11 किलोमीटर है और 141 किलोमीटर लाहौर है। और भारतीय सेना के लिए लाहौर या फिर सियालकोट पहुँचने की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये सियालकोट और लाहौर जो है ये ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर पाकिस्तान को समझ नहीं आया तो भारतीय सेना जो है लाहौर भी पहुंचकर बताएगी और सियालकोट तो दूर है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान को खुद इस चीज़ को देखना होगा कि वो चाहता क्या है। वो जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है इस वक्त दुनिया को बताने की कि हालात बहुत ख़राब हैं, सरहद पर वो अपनी सेना को बढ़ा रहा है, तो उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान की मंशा इस बार भी 65 और 71 की तरह, कारगिल की तरह जो है वो अच्छी नहीं है और पाकिस्तान चाहता है हालात ख़राब हों। मगर इस बार अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो फिर भारतीय सेना उसका क्या हश्र करेगी वो खुद ही अंदाज़ा लगा सकता है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इंटरनेशनल बॉर्डर से अजय जांडियाल की रिपोर्ट हम देख रहे थे। अच्छा, आज पहलगाम जहां पर आतंकी हमला हुआ वहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर भी पहुंचे हुए थे। लोग वापस से जाने लगे हैं। मतलब जो हमने तमाम सवाल पूछे कि जम्मू कश्मीर में क्या दहशत फैलाना चाहते हैं, भारत में क्या दहशत फैलाना चाहते हैं आतंकी, तो उस दहशत को साइड में रखकर लोग वापस से जाने लगे हैं टूरिस्ट स्पॉट पर। वहां वो खबरें और वो तस्वीरें तो पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं आएंगी। अब बंसल सर, अभी जब ये रिपोर्ट चल रही थी तो PCR में कुलीग ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उनके ऑफिसर्स को हम देखते हैं तो जैसे आपको भी बहुत से पुरस्कार मिले होंगे, मेडल्स मिले होंगे, जाहिर सी बात है शान की बात होती है कि सीने पर उन मेडल्स को लगाएं। तो मेरे कुलीग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में जब फौज के अधिकारियों को हम देखते हैं पूरा सीना भरा होता है, युद्ध तो कोई जीता नहीं, कैसे मेडल्स हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक फेक मेडल भी दे सकते हैं, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी उसका उनको मेडल मिल जाएगा। ISI के लोग जो जितना भारत के विरोधी या भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी। अच्छा, मतलब फेक मेडल्स हो सकते हैं। बंसल सर, अब आपका ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है। ये सवाल मैं हुसैन जावेद जी से पूछ लेती हूँ, शायद बेहतर बता पाएंगे। वहां पर इस तरह के शायद फंक्शंस होते होंगे जहां पुरस्कार मिलता होगा, मेडल्स मिलते होंगे, कैसे मेडल्स होते हैं ये? जैसे मेडल्स आपने इंडियन आर्मी के लिए देखे हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। फौज में तो चाहे वो आपकी फौज है हमारी फौज है, सिस्टम एक ही है। ऑब्वियसली दोनों को ब्रिटिश आर्मी ने ट्रेन किया है और ऑब्वियसली ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत ही डेकोरेटेड किस्म के ऑफिसर्स रहे हैं जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, उनको मेडल भी मिलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब जो फौज के जवान होते हैं जब वो शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत को बड़ा सलाम मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है और बड़े सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर ले जाए जाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? कुछ तस्वीरें मैंने देखी जब खच्चर पर लाद दिए थे उनके शव। तो फौज के साथ ये बर्ताव तो शायद नहीं होना चाहिए।
आप कौन से स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रही हैं? कुछ तस्वीरें आई थी, मैंने देखी थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं कह दूंगी गेस्ट टीम से आप तक पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल, मुझ तक पहुंचा दें ताकि मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि आप कौन से टाइम की बात कर रही हैं, कौन से एरा अच्छा, की इस बात बारे में कर जब रही हैं, मैंने तो पाकिस्तानी गेस्ट से पूछा था ना, तो उन्होंने कहा ऐसे दुर्गम इलाके होते हैं, गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, हमारे सामने तो मजबूरी थी। तो बड़ा अजीब लगा था मुझे सुनकर। खैर, वो एक अलग सी बात है। एक और बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान में जब फौजी होते हैं ना, सेना के जवान कहीं भी किसी भी हिस्से में होते हैं, ये भारत के संस्कार हैं। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे देश में, वो जानते हैं कि सेना का सम्मान क्या है, और वो भारत के घर घर में पहचानते हैं कि हमारे संस्कार क्या हैं। हमने ऐसे कई वीडियोस देखे जब छोटे मासूम एकदम बच्चे, उन्हें पता भी नहीं होता, वो फौज की वर्दी को पहचानते हैं, जाकर पैर छू लेते हैं। बलूचिस्तान में पीओके में खैबर पख्तूनख्वा